रामविलास पासवान के निधन के बाद एक बार फिर उनका परिवार चर्चा में आया है और इस बार चर्चा में बंटवारे को लेकर आया है। और रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी की प्रताड़ना से जोड़कर देखा जा रहा है और इसी बात पर बवाल मचा हुआ है। पशुपति पारस इसे ड्रामा बता रहे हैं, जबकि पूरा बिहार और खास करके पूरा समाज ये कह रहा है कि उस राजकुमारी देवी को अब परेशान किया जा रहा है जिनके पति के कारण ही आज पशुपति पारस हों या दिवंगत नेता रामचंद्र पासवान का पूरा परिवार का वजूद है। फिर वैसे महिला को तंग करना या प्रताड़ित करना कितना सही है? तो क्या ये पारिवारिक बंटवारे का मामला है या फिर पॉलिटिकल माइलेज लेने का मामला है? दोनों के आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से चल रहे हैं। सच्चाई क्या है, आज इसी पर बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। बिहार के दिवंगत नेता रामविलास पासवान की पहली शादी राजकुमारी देवी से हुई थी। 1960 ईस्वी में रामविलास पासवान शादी किए थे। उसके बाद में राजनीति में कभी रामविलास पासवान मुड़ कर नहीं देखे और लगातार वो शिखर तक पहुंच गए। रामविलास पासवान लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी एक समय के छात्र नेता हैं और सभी शीर्ष तक पहुंचे। रामविलास पासवान बिहार के मुख्यमंत्री जरूर नहीं बने, लेकिन वो सत्ता में जरूर रहे, केंद्र की राजनीति में रहे रामविलास पासवान और शिखर पर रहे। चाहे सरकार किसी की भी हो, पासवान जी उस सरकार में मंत्री जरूर हुआ करते थे। चाहे उनके पास एक सांसद वो खुद जीते हों या फिर उनकी 4 सांसद हों, 5 सांसद हों या कितने भी सांसद हों, पासवान जी हर सरकार में मिनिस्टर होते थे। इसीलिए कभी लालू प्रसाद यादव रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक भी कह दिए थे और इसीलिए वो तंज करके कसे थे कि रामविलास पासवान जिस गठबंधन के साथ जाएं, समझो सरकार उसकी बनने वाली है। इतना राजनीति के सियासत के पूर्वानुमान रामविलास पासवान रखते थे। लेकिन रामविलास पासवान में सबसे बड़ी खासियत ये थी कि रामविलास पासवान अपने पूरे परिवार को संजो कर रखे थे। उन्होंने शादी दूसरी ज़रूर की, लेकिन वो अपने पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखा था। अपने भाई पशुपति पारस हों या फिर रामचंद्र पासवान, दोनों भाइयों को राजनीति में लाए और उन्हें भी खूब बढ़ाए। चाहे वो संपत्ति खरीदने का मामला हो, घर बनाने का हो, पूरा परिवार एक साथ तरक्की कर रहा था। लेकिन जैसे ही रामविलास पासवान की निधन हुआ, उसके बाद से उनके परिवार में पावर को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। रामविलास पासवान अपने मौत से पहले ही चिराग पासवान को पार्टी के कमान सौंप दिए थे और ये पशुपति पारस को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उनके ज़िंदगी में ही थोड़ा सा परिवार में खटपट शुरू हो गई थी। लेकिन रामविलास पासवान का कद ऐसा था कि उनसे किसी का मजाल कहाँ कि रामविलास पासवान से झगड़ा कर ले या उनसे रूठ जाए, क्योंकि रामविलास पासवान से रूठने का मतलब है पूरे बिहार के पासवान समाज उनसे रूठ जाएगा या फिर बिहार में जो रामविलास पासवान को चाहने वाले जो दलित, पिछड़ा या फिर सवर्ण तबका भी था वो रूठ जाएगा। क्योंकि रामविलास पासवान दलितों के राजनीति जरूर करते थे, लेकिन वो चाहते सभी को थे। हर वर्ग में रामविलास पासवान को चाहने वाले लोग थे। अब उनके मौत के बाद उनकी पार्टी में सियासी जंग शुरू हुआ। पशुपति पारस उनकी पार्टी पर कब्जा करने लगे, बेटे भी कब्जा करने लगे। दोनों में जंग शुरू हुई, पार्टी टूट गया। कुछ वक्त के लिए नीतीश कुमार के साथ पशुपति पारस चले गए और चिराग मोदी के साथ चले गए। लेकिन हालात फिर बदला। चिराग अपने पार्टी को भी बचाए
और नीतीश से रिश्ते भी बेहतर किए और केंद्र में खुद मंत्री बने। और जिस वक्त पार्टी टूटा था उसमें पशुपति पारस मंत्री थे और चिराग पासवान एक साधारण सांसद। आज हालात बदल गया है, आज केंद्र में मंत्री भी हैं चिराग और सरकार में भी हैं, बिहार में भी उनका खूब चल रहा है, नीतीश से भी उनके अच्छे रिश्ते हो गए हैं। इसी बीच अब एक बार फिर उनका परिवार सियासी चर्चे में आ गया है, क्योंकि पशुपति पारस अब उस गठबंधन में भी नहीं है। नीतीश से भी उनके रिश्ते अच्छे नहीं रहे, मोदी से भी रिश्ते अच्छे नहीं रहे, अब लालू के करीब जा रहे हैं और महागठबंधन के साथ ही जाने के संकेत दे रहे हैं। और इसी बीच रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी का एक वीडियो सामने आता है, जिसमें वो आरोप लगाती हैं कि पशुपति पारस की पत्नी स्वर्गीय रामचंद्र पासवान की पत्नी दोनों घर में आती हैं और राजकुमारी देवी को कमरे से निकालती हैं और उनके कमरे में ताला जड़ देती हैं और यहीं से विवाद शुरू हो जाता है। चिराग पासवान के पार्टी के लोग वहां पहुंचते हैं, राजकुमारी देवी से मिलते हैं, सियासी बयान देते हैं, उनके पक्ष में बयान देते हैं, लोगों की भीड़ जुटती है और फिर राजकुमारी देवी के द्वारा खगड़िया जिले के अलौली थाना में एक FIR दर्ज कराया जाता है, जिसमें पशुपति पारस और उनके स्वर्गीय रामचंद्र पासवान की पत्नी को नामजद आरोपी बनाया जाता है। कहा जा रहा है कि उसमें 5 लोगों को आरोपी बनाया गया। पशुपति पारस अभी बिहार के दौरे पर हैं, वो उसे ड्रामा बता रहे हैं कि एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है। पशुपति पारस के पार्टी के प्रवक्ता चिराग पासवान पर हमले बोल रहे हैं और आपत्तिजनक कई बयान चिराग पासवान के खिलाफ बोल दिए। लेकिन चिराग पासवान इस पूरे मसले पर अब तक खामोश हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे। लेकिन बिहार के तमाम लोग बोल रहे हैं कि जो आज राजकुमारी देवी के साथ हो रहा है कहीं कतई सही नहीं है। लेकिन राजकुमारी देवी उसके बाद मीडिया में बात करती है और उन्होंने कहा कि 80-90 बीघा जमीन पासवान परिवार के पास है, जो रामविलास पासवान के पुश्तैनी संपत्ति है। दिल्ली, पटना में संपत्ति है और सब संपत्तियों में राजकुमारी देवी को हिस्सा चाहिए। चिराग पासवान से वो बात की है, चाहती हैं बंटवारा हो। उनकी बेटी चिराग पासवान की जो सौतेली बहन होती है राजकुमारी देवी की बड़ी बेटी, वो मीडिया में बात करते हुए बोली है कि पहले 90 बीघा ज़मीन का जो फसल होते थे उसके जो रेंट आते थे वो माँ के पास आते थे, माँ ही सारा हिसाब रखती थी। लेकिन जब पिताजी का निधन हुआ उसके बाद से चाचा अपने कब्जे में ले लिए। अब उनके पास एक मकान है और मकान में 5 कमरे हैं, नीचे 3 कमरे हैं, ऊपर में 2 कमरे हैं और ऊपर में जो 2 कमरे हैं वो थोड़े बेहतर कमरे हैं जिसमें माँ रहती है। और अब दोनों चाची आई और रुकी, उनके खाने के इंतज़ाम भी मेरी माँ करती है, लेकिन जाते वक्त उन लोगों ने माँ के सारे सामान बाहर निकाल दिए और उस कमरे में ताला जड़ दिए कि ये हमारा कब्जा है, अब हमारा कमरा रहेगा, आप नीचे के कमरा में अपना देख लीजिए। और ये बात से धक्का लगा है, सदमा लगा है। उन्होंने ये भी कहा कि पिता के मौत के बाद चिराग ही उन लोगों का देखभाल करते हैं और पशुपति पारस के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि राजकुमारी देवी को नहीं देखते न परिवार को देखते हैं, ये आरोप बेबुनियाद है। चिराग ही देखभाल करते हैं और वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पास होने के बाद चिराग खगड़िया आएंगे और माँ से मिलेंगे, उसके बाद आगे की देखा जाएगा, बंटवारा करना है या क्या करना है। लेकिन चिराग देखते हैं, पशुपति पारस इसे नाटक बता रहे हैं, पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात कर रहे हैं। सच्चाई क्या है आने वाला वक्त में पता चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल पूरा समाज कर रहा है राजकुमारी देवी के साथ जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है। और उस राजकुमारी देवी के साथ गलत हो रहा है जिनके पति के वजह से ही आज तमाम बिहार के, चाहे वो पशुपति पारस हों या फिर रामचंद्र पासवान का परिवार हो या फिर चिराग पासवान हो, सबका वजूद है। इसलिए राजकुमारी देवी का अपमान नहीं बल्कि सम्मान होना चाहिए। राजकुमारी देवी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पूरा समाज कर रहा है, न सिर्फ पासवान समाज कर रहा है बल्कि बिहार का हर
सभ्य परिवार कह रहा है। राजकुमारी देवी के साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। फिलहाल ये पूरा परिवार सुर्खियों में है, जिस पर बिहार के तमाम बड़े सियासी दल के नेताओं की नज़र टिकी हुई है और हर कोई बोल रहा है राजकुमारी देवी को इंसाफ मिलना चाहिए। जो भी जानकारी थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।